तो अभी हम सिमरी प्रखंड के मझवारी पंचायत के धनहा गांव में है, जो जिला बक्सर में है। यहाँ की सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ। यहाँ की ग्राउंड की व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पर की गई है, और स्कूल भी देख सकते हैं। स्कूल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। और इस स्कूल को 2020 में बनाया गया है। तो अभी हमारे साथ प्रिंसिपल सर है यहाँ के, थोड़ा बात कर लीजिए सर। आइए जानते हैं। हेलो सर। हाँ सर, स्कूल में कितने बच्चे हैं? स्कूल में करीब 527 हैं। 527 सर, ये मतलब रोज़ का है या फिर मतलब पूरा नामांकन है 527। अच्छा सर, प्रतिदिन कितने लड़के उपस्थित हो जाते हैं स्कूल में? 50%। 50%। तो सर हम क्लास में जाने का अनुमति चाहते हैं। अभी सर कोई टीचर नहीं है क्या यहाँ पे? अभी तो अच्छा, बाहर है। आइए सर, आइए सर, आइए। सर अभी आप क्या पढ़ा रहे थे बच्चों को? अभी हम विज्ञान में पढ़ा रहे थे पदार्थ के बारे में। पदार्थ। तो पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान गिरे जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो और औरत उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। बहुत ही अच्छा। और जो कि आप ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं, किसी भी स्कूल में ऐसा ब्लैक बोर्ड नहीं होता है। बहुत ही अच्छा ब्लैक बोर्ड है यहाँ पे। और सर हम सुने कि यहाँ पे स्मार्ट क्लास भी है। जी सर, यहाँ पर स्मार्ट क्लास है। बच्चे को हम लोग स्मार्ट क्लास में अध्ययन कराते हैं। इससे क्या होता है ना कि ऑडियो और विजुअल ये दोनों वहाँ की प्रस्तुति है, तो बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और स्मार्ट क्लास में तब हम लेकर जाते हैं जो हम यहाँ पर उसको विस्तृत रूप से पढ़ा चुके रहते हैं, और उस चीज़ को हम लोग स्मार्ट क्लास में एक वीडियो के माध्यम से दिखलाते हैं। इससे क्या होता है ना कि हमारे बच्चों के बीच में उस चीज़ की अच्छी समझ बनती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में उस चीज़ को देखते हैं और हमारे बच्चे समझते हैं, और हम भी प्रफुल्लित होते हैं स्मार्ट क्लास में उनको पढ़ा करके। तो हम बच्चों से कुछ पूछे थे, तो सर उन्होंने बताया कि आप बहुत मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को। सर एक बार थोड़ा हम आपका जो पढ़ाने का अंदाज़ है उसको हम देखना चाहते हैं सर। जी जी बिल्कुल। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा था कि अंतरा आणविक बल कि दो कणों के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं। जैसे आपके और मेरे बीच में आकर्षण बल है, तभी हम और आप पास में बैठे हैं। यानी कि एक घन कण होते हैं, बहुत पास होते हैं, और वो वस्तु ठोस रूप में बदल जाता है। जैसे आप और हम हैं, हमारे बीच में बहुत अच्छा संबंध है, तो पास बैठे रहते हैं, यानी कि ठोस हैं। उसको आप द्रव में, पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव में बदलनी है, तो उसके कणों की दूरी को बढ़ाएंगे, तब अवस्था चेंज होगा। तो जैसे हमारे और आपके बीच में 2-4 गो लोग झगड़ा करवाते हैं, गर्मी का उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो हमारा आपका संबंध बिगड़ने लगता है, और हम थोड़ा जो पास रहते थे ठोस की अवस्था में, अब द्रव की अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि दूर होने लगते हैं। तो अंतर आणविक आकर्षण बल जब कमज़ोर होता है तो वस्तु ठोस से द्रव की ओर बदलने लगता है। बहुत ही अच्छा सर। सर के लिए एक ताली बता दीजिए आप लोग। का जो स्टाइल है सर, वो हमको देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। उसके लिए हम आपको एक सैल्यूट देना चाहते हैं सर। सर सैल्यूट मैं आपको भी करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारे एनर्जी हमारे बच्चे हैं। मैं सुबह में जब उठता हूँ तो इसी के लिए उठता हूँ। रात में सोता हूँ तो एक कॉन्सेप्ट रहता है कि सुबह में मैं अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय ईश्वर ने दिए हैं, और ऐसा पद है शिक्षक की, बहुत मुश्किल से मिलता है। भले कुछ लोग इसकी वैल्यू ना करें, लेकिन ये पद हमें मिला है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि भारत के नव निर्माण में मेरी कहीं ना कहीं भूमिका होती है, और इस बच्चे को ही देखकर हमारे में एनर्जी आती है। इस क्लास में जितने अधिक बच्चे रहते हैं उतने अधिक हमारे अंदर में फ्यूल आता है, और मैं उतना ही ऊर्जावान महसूस करता हूँ। ये मेरे प्यारे बच्चों का, यहाँ के अभिभावकों का, हमारे शिक्षकों का, और आप सभी मीडिया प्रभारी का मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपके कसौटी पर खरा उतरूँ। ये जरूर होता है, अगर मैं समझ लूं कि परिपूर्ण हूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख धरती पर कोई नहीं है। लर्निंग करते हैं और जितना आता है उसमें बच्चों को अच्छे से परोसने का हम प्रयास करते हैं।
सर आप उन टीचरों को क्या बोलना चाहते हैं जो कि उनको सैलरी तो मिलता है लेकिन स्कूल में जाके अच्छे से अपना काम नहीं करते हैं? मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे शिक्षक है अगर हमारे कर्तव्य से भटक रहे हैं तो देखकर सीखना चाहिए। हमारे अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए उनको अच्छे से वर्क करना चाहिए। अगर हम नहीं ठीक ढंग से किसी काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं तो स्व अध्यायी बनना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। शिक्षक एक गाय होता है, शिक्षक को एक गाय से हम पर्सनली संज्ञा देते हैं कि विषम परिस्थिति में रहते हुए भी हम लोग दूध देना नहीं छोड़ते हैं। सुबह में भी देते हैं, दोपहर में भी देते हैं, रात में भी देते हैं, और सुबह देने के लिए भी रात भर उसको बटोरते हैं, तब जाके हम बच्चों को ये करते हैं। तो सर से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। सर फैन उन बंद है सर। अभी एक प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखा रहे थे, बच्चों को गर्म करके दिखा रहे थे कि वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उनके बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है ना, वो कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर होता है तो गति तेज़ी से कम करते हैं। अगरबत्ती जलाकर दिखलाए कि अगरबत्ती मेरे पास है, ठंडा अवस्था में तो किसी बच्चे के नाक तक वो गंध नहीं जा रहे थे, गंध कहिए सुगंध कहिए नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अगरबत्ती में आग लगाई, गर्म किया, तो उसके कण बच्चे के नाक तक पहुँचे। यानी कि ये दर्शाता है कि वस्तु को गर्म करने पर कण गतिशील ज़्यादा होते हैं और वो कण बच्चे के लास्ट बच्चे तक के नाक तक पहुंचा। ये प्रमाणित करता है, इसीलिए सब फैन को बंद किया गया। सर यहाँ पे मतलब सर इसका मतलब कि आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली करके बच्चों को पढ़ाते हैं? सर जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम लोग कबाड़ से जुगाड़ बनाते हैं। जुगाड़ से तो सब जुगाड़ बनाते हैं, हम कबाड़ से जुगाड़ बनाते हैं। हम तीलियों का खिलौना बनाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है हम विषम परिस्थिति में रहते हैं, कभी हम खली का ही उपयोग कर लेते हैं, टीएलएम बना लेते हैं, कभी अपने आप को भी टीएलएम बना लेते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मनुष्य अपने आप में पूर्ण टीएलएम होता है। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट कहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहिए, मनुष्य अपने आप में पूर्ण होता है, बशर्ते कि वो उसका सही समय पर सही सदुपयोग कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए हम कुछ और भी क्लास है उनसे, जो टीचर है उनसे भी बात करेंगे। चलिए, तो अभी हम क्लास 10th में हैं और यहाँ पे जो सर पढ़ा रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? हम भारत में राष्ट्रवाद इतिहास के क्रम में, सामाजिक विज्ञान के क्रम में घंटी है। हम आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। सर एक बार आप बच्चों को पढ़ा दीजिए ताकि हम आपका जो स्टाइल उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि सर आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो कि बहुत ही ज़्यादा मजाकिया तरीके से आप पढ़ाते हैं बच्चों को, जो कि समझ में आ जाए एकदम, जो जिनको अगर बच्चों को समझ में आ गए तो भूलने का नाम ही नहीं लेंगे, ऐसा आप पढ़ाते हैं। 10th क्लास का सृजन अगले सत्र से प्रारंभ हुआ है हमारे उत्क्रमित उच्च विद्यालय में, और अभी तक 10th के हमें शिक्षक प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन जो मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10th क्लास को हमको सामाजिक विज्ञान दिया गया है प्रधानाध्यापक के द्वारा, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन को बेहतर ढंग से बच्चों के सामने पढ़ा सके, जितनी मेरे पास एबिलिटी है उनके अनुसार। आज मैं इन लोगों को पढ़ा रहा था भारत में राष्ट्रवाद, फ्रांस की राष्ट्रवाद और अमेरिकन राष्ट्रवाद के बाद आज पहली दफ़ा हम भारत के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे थे। और बच्चों को मैं बताने का ये प्रयास कर रहा था कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब होता क्या है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति चेतना जब जागृत होती है तभी हम राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना से कोई भी काम कर पाते हैं। और मैंने बच्चों से बताया है कि आपकी अवस्था अब धीरे धीरे उस क्षेत्र में बढ़ रही है जहाँ पर आप राष्ट्र के लिए अब काम करेंगे। आपकी अवस्था 10th क्लास पे पहुंच गए, कुछ दिनों के बाद आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो राष्ट्रीय चेतना अगर आपके अंदर आएगी तभी आप राष्ट्रवाद को और सशक्त और मजबूत करेंगे। और जब तक राष्ट्रवाद हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक हम अपने देश को मजबूत आधारशिला में तब्दील नहीं कर सकते हैं। इसी संदर्भ में बच्चों से आज मैंने राष्ट्रवाद से केवल परिचय कराया कि सामाजिक मुद्दे पर, आर्थिक मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर और सांस्कृतिक मुद्दे पर राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम राष्ट्रवाद को, हम बच्चे भारत के नवनिर्माण में हम भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम शुरू से ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश मजबूत और सशक्त बने। इसी क्षेत्र में आज बच्चों को मैं मार्गदर्शन दे रहा था और चैप्टर की मैंने शुरुआत किया और इन लोगों को बताया कि राजनीतिक जो मुद्दे थे वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छे थे।
मुग़ल सल्तनत के बाद अंग्रेज़ों ने इस देश में शासन किया और वो लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि भारतीयों के राष्ट्रवाद जगे। एक बार की घटना इन लोगों से मैं बता रहा था कि 1858 में विक्टोरिया महारानी हमारे देश में आई और उन्होंने एक एक्ट पारित किया कि जितने भारत के देश के राज्य हैं उस सब पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित कर दिया गया और जितने भी हमारे देश के राष्ट्रवादी लोग थे उन पर एक्ट लगाया गया, अधिनियम लगाया गया कि यहाँ पर प्रेस पर एक्ट लगा दिया गया, अस्त्र शस्त्र पर एक्ट लगा दिया गया ताकि भारतीय एक न हो पाए, इनका राष्ट्रवाद मजबूत न हो पाए। जब तक इनका राष्ट्रवाद कमज़ोर रहेगा तब तक अंग्रेज़ों का इस पर शासन रहेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर आज मैंने बच्चों को बहुत डिटेल्स में बताया है, समझाया है और कल से मैं इस चैप्टर की शुरुआत करूँगा। पहले इसका शुभारंभ हो चुका है सर। आप जो बच्चों को मतलब कभी कभी सिंगिंग करके पढ़ाते हैं, हाँ, तो सर उसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? बच्चों के अंदर हमारा जब हम लोग टीचर ट्रेनिंग लिए थे 30 दिवसीय, उसमें कहा कि सादे और सादगी के रूप में आप विद्यालय में आइए और मुस्कुराते रहिए। और गीत संगीत के माध्यम से बीच बीच में मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा सादगी आता है। और सादगी इसलिए आती है कि इन लोगों को लगता है कि सुमन सर बीच बीच में हम लोग को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। आज भी हम इन लोगों के एक लाइन गाना सुनाए हैं, हथिया बन में मैया तू दौड़ी दौड़ी आई, शुंभ निशुंभ के मारी के मैया झट से भगाई, शेरा वाली मैया तू है हमारी माँ, तेरा माँ प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। ये दरबार है, माँ सरस्वती का दरबार है और इस दरबार से रूठना नहीं है। जितना आप तन्मयता और प्रेम के साथ इस मंदिर से आप प्रेम करेंगे, माँ सरस्वती उतना ही आपकी झोली भरेंगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा। ये टारगेट होता है कि बच्चों को बीच बीच में एक लाइन गीत, कोई चुटकुल्ला, कोई कविता स्वरबद्ध करके सुनाता हो, लोग मन खुश हो जाता है। और 45 मिनट का सत्र हमारा पढ़ाई लिखाई गीत संगीतमय होता है तो बच्चे ध्यानपूर्वक, कोई बच्चा बाहर नहीं जाता है सर। ये अच्छी चीज़ है, ये हमारी कोशिश है। तो सर से मिलके बहुत ही अच्छा लगा और सर का जो पढ़ाने की स्टाइल है वो भी हमें बहुत ही पसंद आया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सर से कुछ देर यहाँ पे बैठ के कुछ देर पढ़ूँ, मतलब पढ़ूँ क्या, अभी मन कर रहा है। जब हम लोग जब क्लास में थे तो हम लोग के लिए भी ऐसे ही टीचर थे। मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हम भी यहाँ पे पढ़ के बैठते थे। तो चलिए एक बार हम इतना बढ़िया हम लोग के क्लास में आज स्टार भारत बक्सर आया है और इनके लिए तो गुड ताली बनती है ना। गुड ताली, पोजीशन, रेडी, गुड गुड वेरी गुड, गुड गुड वेरी गुड, गुड गुड वेरी गुड। ये ताली 3 बार बजती है सर। थैंक यू सर आपको, और जो बच्चे हैं उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए ताली बजाया। सर मैं आपका एक बार स्मार्ट क्लास देखना चाहता हूँ। स्मार्ट क्लास में दिखाता हूँ। तो प्रिंसिपल सर भी है यहाँ पे, इनसे पूछते हैं कि अभी जो गर्मी है उसका छुट्टी कब होगा। सर गर्मी की छुट्टी कब होगा? 28 तारीख से हो रहा है। 28 तारीख को। सर अभी भी जो कुछ स्कूल है उसमें छुट्टी हो चुका है सर। तो प्राइवेट स्कूल है नहीं सर, अच्छा, सरकारी स्कूल तो क्योंकि हर जिला के अलग अलग छुट्टी का लिस्ट है। डीएम साहब का निर्देश होता है, चिट्ठी निकलता है चूँकि जिला वाइज। तो यहाँ पर बक्सर ज़िला में अभी नहीं निकला है, इसके चलते गाड़ी चल रहा है। यानी कि सर 28 तारीख को सारा बक्सर में जितना भी स्कूल है सब मतलब बेसिक स्कूल, प्राथमिक और मध्य विद्यालय जो है 28 तारीख को बंद हो जाएंगे छुट्टी के लिस्ट के अनुसार। अगर हम लोग का ऐसा था कि हो सकता है गर्मी पड़ रही है तो पहले चिट्ठी निकलेगा, डीएम साहब को तो होगा, लेकिन चिट्ठी तो निकला नहीं। लेकिन अब लगता है कि अपने नियत समय पर ही 28/5 को। तो आइए हम स्मार्ट क्लास में चलते हैं। तो सर अभी स्मार्ट क्लास चला रहे हैं और टीवी ऑन हो रहा है। क्या सर? पेन ड्राइव गया है कोर्स डलवाने के लिए इसमें। तो नया सत्र में, पहले वाले सत्र में हम लोगों ने स्मार्ट क्लास चलाया था, लेकिन सरकार का फिर आदेश आया कि आप लोग पेन ड्राइव जमा कीजिए, हम फिर से कोर्स डालेंगे उसमें। तो बक्सर गया हुआ है, 2-3 दिनों में आ जाएगा। तो फिर हम स्मार्ट क्लास जितना जल्दी हो सके हम शुरू करेंगे। और स्मार्ट क्लास का बच्चों
ऐसे यूट्यूब से हम लोग इसको संचालित करते हैं। अच्छा सर, चैनल होगा ना आप लोगों का? नहीं, चैनल नहीं, यूट्यूब पर हम लोग जाते हैं और यूट्यूब में कोई भी चीज़ सर्च करके, कोई भी कोर्स को सर्च करके बच्चे के सामने उसकी प्रस्तुति कराते हैं। तो पढ़ाई का एक नया पैटर्न के कारण बच्चे विशेष रुझान रखते हैं कि टीवी के माध्यम से हमको पढ़ाया जा रहा है, और बड़ी चाव से इस टीवी पर देखते हैं और हर पॉइंट को वो लोग नोट भी करते हैं। स्मार्ट क्लास का मतलब है कि सप्ताह में एक दिन स्मार्ट क्लास चलता है। 9th आता है, 10th आता है, 8th आता है, 7th आता है, सबका शेड्यूल हम लोगों ने अलग अलग बांट दिया है और आधा घंटा इसका संचालन होता है। तो बच्चों के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा मिलता है इस कमरे में आकर। उन्हें लगता है कि आज स्मार्ट क्लास में जा रहे हैं, हम टीवी के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है, नया चीज़ आया है। और ये मझवारी ग्राम पंचायत में पहला ऐसा ये विद्यालय है जहाँ उन्नयन बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत हमें 53 इंच का कलर टेलीविज़न, साउंड सिस्टम भी यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। सब इसका कॉपरेट इसी से होता है और बच्चे यहाँ पर आराम से बैठते हैं। और इन्वर्टर से ये युक्त है, बिजली रहे या न रहे उससे अंतर नहीं है, इन्वर्टर है इसमें, क्योंकि स्मार्ट क्लास है ये, और इसमें वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। और सब्जेक्ट वाइज पेन ड्राइव में रहता है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक है, साइंस है, मैथ है, हिंदी है, हर क्लास का। और हम चाह रहे हैं कि साइंस का लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन आज बच्चों को पढ़ाएं। हम तो पढ़ा ही दिए हैं कमरे में, एक बार टीवी के माध्यम से पढ़ाएं तो ये लोग पूरा ग्राफ बना कर उस बच्चे को समझाते हैं, तो और जीवन में बेहतर ढंग से बच्चे उस चीज़ को समझ पाते हैं। स्मार्ट क्लास का मतलब यही है कि सरलतापूर्वक शिक्षा उन्हें दी जाए, चलचित्र के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाए, तो उससे बच्चों को और इंटरेस्ट बढ़ता है और बेहतर ढंग से वो शिक्षा अर्जित करते हैं। तो सर ये सभी स्कूल में ऐसा है कि स्मार्ट क्लास होना चाहिए? नहीं, हाई स्कूल में ये सरकार का प्रोविज़न है कि हाई स्कूल जहाँ जहाँ कन्वर्ट हुआ है वहाँ पे उसने स्मार्ट क्लास का आयोजन करवाया है। तो कहीं कहीं अभी ये काम रुका हुआ है, कहीं कहीं स्मार्ट क्लास बन भी गया है और टेलीविज़न के माध्यम से हम लोग इसमें तेज़ी से काम किए हैं। अपने स्कूल में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है और बच्चों के स्मार्ट क्लास के लिए हम लोग आमंत्रित करते हैं, स्मार्ट क्लास हम लोग चलाते भी हैं। उसका परिणाम भी 2 सालों के अंदर, 1 सालों के अंदर अच्छा दिखाई दे रहा है कि बच्चों को लगाव विद्यालय के प्रति बढ़ा है। और स्मार्ट क्लास जैसे हम लोग घोषणा करते कि आज 8th क्लास स्मार्ट क्लास में जाएगा, सभी बच्चे जान जाते हैं कि शनिवार को हमको जाना, तो सभी जो नहीं भी आते हैं वो भी दूसरे दिन विद्यालय आते हैं कि हमें स्मार्ट क्लास में आज पढ़ाई पढ़ने के लिए जाना है। इसका टारगेट ये स्मार्ट क्लास चाहिए या पूरा कि हमें बच्चे को स्मार्ट बनाना? हाँ क्या सर? स्मार्ट क्लास में लाने का मतलब है कि हम बच्चों, हमारा लक्ष्य होता है कि हम अपने बच्चे को स्मार्ट बनाएं, हमेशा अपडेट करें। जिसे आप देखते हैं कि हमेशा हम लोग लालायित रहते हैं। डिजिटल इंडिया से बच्चे हमारे जुड़े हैं। डिजिटल इंडिया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा मिशन है कि डिजिटल इंडिया के बारे में, संचार और तकनीक के बारे में बच्चे हमारे जाने, और यहाँ पर ये चीज़ें उन्हें मिलती है। वो संचार और टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझते हैं कि पढ़ाई इस स्तर पर भी की जा सकती है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बच्चे पढ़ सकते हैं। आज जो सरकार है, जैसे आप हम एंड्रॉयड मोबाइल रखते हैं सर, डेली मतलब रात में खोजते हैं कि कोई अपडेट आया है कि नहीं। जैसे ही अपडेट आता है हमारा मोबाइल दिन प्रतिदिन स्मार्ट और अच्छा वर्क करता है। तो आज हमारी सरकार, बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है और रोज़ बच्चे हमारे अपडेट होते हैं, हमारे शिक्षा से भी हो रहे हैं और स्मार्ट क्लास में आकर और भी स्मार्ट हो रहे हैं। स्मार्ट का मतलब उनका चहुमुखी विकास जिस गति से पहले होता था, स्मार्ट क्लास में आकर उसको और उड़ान मिल रहा है, पंखों की उड़ान पर उड़ रहा है और निरंतर बच्चा हमारा स्मार्ट होते जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि उन बच्चों के साथ साथ हम लोग भी अब पहले से स्मार्ट हो रहे हैं। पहले हम लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ थे, लेकिन बच्चों के मार्फत हम लोग के अंदर भी अब एक अलग तरह की ऊर्जा प्राप्त हो रही है कि चलो नया चीज़ आया, हम भी सीखते हैं और सिखाते भी हैं। टीचर का यही ना प्रावधान होता है कि पढ़ाते पढ़ाते हम सीखते भी हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का जो स्कूल की व्यवस्था है बहुत ही अच्छी लगी हमें।